आप लोग को पता है इंडिया सेकंड रैंक करती है पूरे वर्ल्ड में स्मार्टफोन इंडस्ट्री में आफ्टर चाइना। लेकिन इंडिया का खुद का कोई एक ऐसा स्मार्टफोन नहीं है जिसे लोग आंख बंद करके ले सके। स्मार्टफोन तो छोड़िए, खुद का एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है। हाँ, कुछ स्मार्टफोन की कंपनीज आई जैसे माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, इंटेक्स, जियो। लेकिन आप खुद से सच्चाई से बताना कि आप इनमें से किसी का भी कंपनी का फोन यूज करते हैं या कोई भी ऐसा फोन आंख बंद करके ले सकते हैं इन कंपनी से? तो इसका जवाब ना ही होगा। आधी कंपनी क्योंकि यहाँ पर बची ही नहीं है, जो बची है उस पर लोग भरोसा नहीं करते हैं। बात बस स्मार्टफोन तक ही नहीं रही, इंडिया का खुद का कोई यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कोशिश नहीं करी, कोशिश की। यहाँ पर रिलायंस जियो ने अपना खुद का काई ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज किया था पिछले साल, एंड क्या मिला? कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। और बात यहीं पे नहीं रुकती है, पीसी लैपटॉप के लिए भी इंडिया ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम निकाला था बॉस के नाम से, जिसे हम जानते हैं भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन के नाम से। वो भी लिनक्स पे बेस्ड था, लेकिन वो भी यहाँ पर ज्यादा नहीं चला क्योंकि जो कंपनीज हैं वो प्रीफर कर रही थी विंडोज को, एंड बॉस जो है नया था तो किसी ने उसको प्रीफर ही नहीं किया, एंड यहाँ पर बॉस का लॉस हो गया। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप कौन सा फोन यूज कर रहे हैं, उसमें कौन सा यूआई, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या इंडिया अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना सकता? डेफिनेटली बना सकता, और हमें इस पे पूरा विश्वास है। इवन एक स्टेप भी यहां पर रख दिया है, उस स्टेप को हम जानते हैं भार ओएस के नाम से। भार मतलब कि भारत में से भार लिया है, ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ना अभी एक क्वेश्चन आता है कि भार ओएस क्या है, ये कैसे एंड्रॉइड एंड आईओएस से डिफरेंट है। जिस तरह से एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कोई भी फोन है उसका एक हार्डवेयर होता है, उस हार्डवेयर को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है। वही सॉफ्टवेयर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। भार ओएस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो में भी आने वाले टाइम में आपको डिफरेंट स्मार्टफोन्स में देखने को मिलेगा, जिनका हार्डवेयर शायद अलग हो लेकिन सॉफ्टवेयर भार ओएस का मिलेगा। इसे डेवलप किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा, एंड ऑलमोस्ट यहाँ पर 1 साल लगा इसे डेवलप करने के लिए। भार ओएस जो है एओएसपी पे बेस्ड है। एओएसपी का फुल फॉर्म होता है एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। एंड्रॉइड आप सभी फोन में यूज करते हैं, सभी फोन में एंड्रॉइड ही होता है या तो आईओएस होता है। तो एंड्रॉइड का जो कोड है वो यहाँ पर ओपन सोर्स्ड है, मतलब उसे कोई भी यूज करके किसी भी तरह से अपने हिसाब से प्रेजेंट कर सकता है, जैसे बहुत सारी कंपनीज करती हैं। Xiaomi का MIUI आपको देखने को मिलेगा, हालांकि बेस्ड वो एंड्रॉइड पे ही है। Realme का Realme UI देखने को मिलेगा, वो भी एंड्रॉइड पे बेस्ड है। Samsung का अपना One UI है, लेकिन वो भी एंड्रॉइड पे बेस्ड है। इसीलिए एंड्रॉइड को ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बोलते हैं, क्योंकि इसे कोई भी यूज कर सकता है एंड थोड़ा सा मॉडिफाई करके डेवलप करके अपने UI के नाम से प्रस्तुत कर सकता है। अब बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि एप्पल का iOS है एंड iOS का ऐसे क्यों नहीं मिलता जैसे हमें एंड्रॉइड के अलग अलग वर्जन मिलते हैं। तो इसका जवाब ये है कि iOS अपने कोड को लेके काफी स्ट्रिक्ट है, ये किसी के साथ शेयर नहीं करता है, इसे बस अपने ही एप्पल आईफोन्स में देता है, अदरवाइज आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इनके मैकबुक में मैकओएस मिलेगा। इसी तरह से एप्पल काफी स्ट्रिक्टेड है अपने कोड्स एंड अपनी सारे डेवलपमेंट को लेके। भार ओएस भी एंड्रॉइड पे ही बेस्ड है। इसका जो कोड का बेस है वो एंड्रॉइड ही है, बस उसे हम दूसरे नाम से जाने जाएंगे, भार ओएस के नाम से। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये एंड्रॉइड ही है तो एंड्रॉइड से डिफरेंट कैसे है? बहुत सारी चीजें यहाँ पर डिफरेंट है। जैसे कि एंड्रॉइड का जब भी आप कोई फोन लेते हैं तो उसमें आपको पहले से गूगल प्ले स्टोर, गूगल मैप्स, गूगल पे, गूगल ये, गूगल वो कंट्रोल, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका डेटा कलेक्ट करता रहता है बैकग्राउंड में, ये सब देखने को मिलता है। लेकिन जो भार ओएस है इसमें आपको कोई भी गूगल का ऐप देखने को नहीं मिलेगा। मे बी इसका लुक आपको शायद सेम मिले, फंक्शंस कुछ यहाँ पर सेम मिल जाए एंड्रॉइड के जैसे, बट भार ओएस में कोई भी गूगल का ऐप नहीं होगा, ना ही गूगल का प्ले स्टोर होगा जिससे आप ऐप को डाउनलोड कर सकें। बल्कि यहाँ पर इनका खुद का एक ऐप स्टोर होगा जहां से आप ऐप्स को डाउनलोड कर पाएंगे। एंड ऐप्स भी सारे गूगल प्ले स्टोर वाले ऐप नहीं होंगे, ये वही ऐप्स होंगे जो इंडियन यूजर के हिसाब से परफेक्ट बैठेंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। जिससे क्या होगा, पहली बात तो यह है कि आपकी सिक्योरिटी यहां पर बनी रहेगी, क्योंकि गूगल के जो भी ऐप्स रहते हैं थोड़ा बहुत आपका डेटा बैकग्राउंड में यहाँ पर कलेक्ट करते रहते हैं, वो चीज प्रिवेंट होगी। ऊपर से सिक्योरिटी भी यहाँ पर ये लोग टाइट रखने वाले हैं भार ओएस में। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या हम भार ओएस को किसी भी स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर पाएंगे। इसका प्लान यही है कि फॉरेन ओएस की डिपेंडेंसी को कम कर रहे हैं। जैसे बाहर की Xiaomi चाइना की है, वहां MIUI, Realme भी चाइना की है, ओप्पो का कलर ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाइना का है। तो इंडिया का भार ओएस में भी आने वाले टाइम में इनका विजन ऐसा है
कि ये इन सभी स्मार्टफोन ब्रांड्स में आपको देखने को मिले। शायद Realme में आपको Bhar OS देखने को मिले, OnePlus में Bhar OS देखने को मिले, या Xiaomi में आपको Bhar OS देखने को मिले। ऐसा विजन है। आई नो इस चीज को जो है अभी प्रैक्टिकली बिल्कुल हम पॉसिबल बोल नहीं सकते, लेकिन आने वाले टाइम में इन चीजों को ये इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग में ये Bhar OS को कुछ लिमिटेड डिवाइसेस एंड लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही यहाँ पर इनेबल करेंगे, जिनको यहाँ पर सिक्योरिटी चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, एंड लेटर ऑन में भी इसे और ये एक्सपैंड करें। सो अभी कोई यहाँ पर फिलहाल रिलीज डेट की कोई कंफर्मेशन नहीं दी है इन लोगों ने। सो क्या Bhar ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड को कभी बीट कर पाएगा? कभी लोग जो है Bhar ऑपरेटिंग सिस्टम वाले स्मार्टफोन लेंगे देन किसी और एंड्रॉइड की स्किन वाले स्मार्टफोन? इस टाइम पे ये कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि एंड्रॉइड यहाँ पर बहुत फैला हुआ है। आपको हर स्मार्टफोन रेंज 5000 से लेके 1 लाख के स्मार्टफोन तक आपको उसमें एंड्रॉइड देखने को मिलेगा। तो बहुत बड़ी जनता जो है एंड्रॉइड से जुड़ी हुई है। तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, एकदम से न्यू आता है, तो लोग उसमें एकदम से स्विच नहीं होते, थोड़ा उसे टाइम लगता है, स्टार्टिंग में स्ट्रगल करना पड़ता है। मे भी कुछ ऐसे फीचर्स मिले, मे भी कुछ ऐसे प्राइवेसी के तगड़े फीचर्स मिले, या एंड्रॉइड से कुछ अलग यूनिक देखने को मिल रहा हो, प्राइवेसी तगड़ी मिल रही हो, तब जो है लोग धीरे धीरे करके स्विच होते हैं। सो अभी जो है ये चीज बोलना कि एकदम से बीट कर देगा मार्केट में आते ही, बिल्कुल ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन टाइम के साथ डेफिनेटली हमें यहाँ पर इसके फीचर्स पता चलेंगे, कैसा ये अपडेट्स के लिए रहता है। बहुत सारी चीजें होती है जब भी हम एक स्मार्टफोन को लेते हैं, दिमाग में आपको पता है ये कितने कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो सारे जब तक ये कंफ्यूजन क्लियर नहीं होते तब तक हम यहाँ पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। सो आई होप सो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए। अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट है तो आप हमें ट्विटर में पूछ सकते हैं, या नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। एक दूसरे की जो है हम कमेंट करके हेल्प कर देंगे, या तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। सभी पे जो है हम सबसे पहले आपको सारे टेक न्यूज देते रहते हैं। सो मेक श्योर कीजिए कि सभी जगह फॉलो भी कर लें, एंड मिलते हैं ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग 10 वीडियो के साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।